हाय, मेरा नाम अजय है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और किस्मत से नाकारा हूँ। मुन्ना भैया बोलूं या देवेंद्र बोलूं? मुन्ना भैया, देवेंदु। मुन्ना भैया से किसानों की तरफ जो है ये कैसे रुख हुआ? देखिए, यही मजा है हमारे प्रोफेशन का। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि ग्लैमर दिखाने का मौका कम मिला हो? कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो आप खाली उनके स्पिरिट के लिए करना चाहते हैं, नॉट फॉर द ग्लैमर क्वोशंट ऑफ इट। ये फिल्म जिस मुद्दे पे आप बना रहे हैं उसके लिए आपने देवेंदु को क्यों चुना? आज अगर आप देखें तो देवेंदु यूथ से बहुत कनेक्ट है। भैया जो हैं अपने कॉलेज से हैं, किरोड़ीमल से हैं जी। गोली गाली सब चलाया करते थे। अब जो है किसानों का मुद्दा आप उठाने वाले हैं। मतलब देखने में आप एकदम रॉक स्टार लग रहे हैं। इमेज आपकी जो है वो है कि मतलब मैं तो सोच रहा था कहीं कट्टा टरक के ना लाए। तो ये मुन्ना भैया से किसानों की तरफ जो है ये कैसे रुख हुआ? देखिए, यही मजा है हमारे प्रोफेशन का एज एक्टर्स। आपको एक ही कैरेक्टर नहीं है, आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिलता है। और यही मजा है एक आर्टिस्ट होने का कि आपको एक ही तरीके की कहानी नहीं, डिफरेंट कहानियों का पार्ट बनने को मिलता है। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, मेरे देश की धरती की जब स्क्रिप्ट आई तो दो बड़े मुद्दों के बारे में बात हो रही थी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और बात हो रही थी किसानों के बारे में। और सोच के देखें तो ये यूथ और किसान जो है ये दोनों इतनी बड़ी ताकतें हैं देश की। अगर ये कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है तो देश की ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी। सो आई जस्ट थॉट एज आर्टिस्ट, अगर मेरे पास एक वॉइस है, अगर मैं एक प्रोजेक्ट से जुड़ सकता हूँ जिसकी कहानी मज़ेदार है, क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए कि आदमी को लगे कि भाई डॉक्यूमेंट्री बना के आ गए, लेकिन कहानी मज़ेदार लग रही थी, उसमें हम मुद्दे की बात भी कर रहे थे साथ में, तो मैंने कहा यार ये करना चाहिए डेफिनेटली। सो दे वर ऑल येसेस यार। अच्छा, नॉर्मली जब हम सोचते हैं कि किसानों पे फिल्म बनेगी तो दिमाग में आता है यार कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप होगी, कुछ ऐसा होगा। लेकिन ट्रेलर की शुरुआत ही आप जो है एक बड़े मजेदार से डायलॉग से करते हैं, तो एक बार वो डायलॉग भी सुना दीजिए और फिर बताइए कि क्यों ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। देखिए, जो डायलॉग है वो ये है कि हाय, मेरा नाम अजय है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और किस्मत से नाकारा हूँ। तो ये सम अप करता है इस कैरेक्टर को कि क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में और कैसे ये इतना दुखी और कैसे चीजों को बेहतर करना चाहता है। तो क्यों हम इसको एक डॉक्यू ड्रामा ना समझें? मतलब मैंने जैसा आपको बताया कि भाई होता क्या है कि जब सीरियस मुद्दे पे कोई फिल्म बनती है तो उसको एंटरटेनिंग बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो किस तरह से? बात बस यही थी यार। आई थिंक दैट्स द जीनियस ऑफ फराज एज अ डायरेक्टर एंड ऑल्सो एज अ स्क्रिप्ट राइटर, दैट वो दोनों का ब्लेंड इतना अच्छा हुआ दैट एट द एंड आपको एक यू गेट अ फाइन कॉकटेल जहाँ पे चीज के बारे में बात भी हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी इट हैज टू बी एंटरटेनिंग ऑल्सो। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई वरना कृषि दर्शन बचपन में तो देखते ही थे। वो बस वही था कि कृषि दर्शन नहीं है। इसीलिए एक बैलेंस बनाया गया। इसीलिए जो कहानी है वो डायरेक्ट गांव से ना शुरू होकर शहर से शुरू होती है, ताकि एक कैरेक्टर के साथ आप चलें, उस कैरेक्टर की जर्नी के थ्रू आपको ये एक मुद्दा भी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं कहें तो कैसे फिल्म के बैकड्रॉप में जो ये मुद्दा होता है और कैसे फोर फ्रंट पे आ जाता है, उसकी जो पूरी जर्नी है वो थ्रू द कैरेक्टर्स है। आपने बहुत देर लगा दी मेकअप में। क्या करें? ये ऐसे ही करती थी फिल्म के सेट पे भी? फिल्म के सेट पे तो कभी वेट नहीं करना पड़ा, कभी यहाँ नहीं। क्यों करना पड़ा पता नहीं। अब आपको पीछे की बातें क्या बताऊं? Let's start with the interview. नहीं, तो आपको interview 1 घंटा लग जाएगा पूरी बातें समझाने में कि क्या कैसे हुआ। नहीं, वो वही वाली बातें ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। उन्हीं में जब हेडलाइन जाएगी कि मेरे देश की धरती, तो फिर लोग ज्यादा दिलचस्पी से सुनेंगे कि Then I'll write down a nice account for you and send it to you in person, and you can publish as much as you want out of it. ठीक है। सो हाउ वाज इट वर्किंग विद मुन्ना भैया बोलूं या देवेंद्र बोलूं? मुन्ना भैया, देवेंदु, हमारे अजय, but he's a fab actor, and it's quite an experience to work with him because there's a sort of camaraderie that you get. You can jam with certain actors. He's one of those that it's very impromptu. It's very like fresh. There's nothing rehearsed about it. देवेंद्र, आपको ये कहीं महसूस हुआ कि कुछ वक्त पहले तक हमारे देश में किसानों का मुद्दा बहुत गर्म था, हर जगह बात उन्हीं की हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म कुछ वजहों से थोड़ी डिले हुई? यार, बात ये थी कि ये फिल्म जो है हमने पेंडेमिक से पहले ही बनाई थी, तो बस हम क्लियर ये थे कि हम इसको ओटीटी पे नहीं लाना चाहते थे, हमेशा स्क्रीन्स पे ही लाना चाहते थे। तो कई बार बात यहाँ तक हुई कि फिल्म रिलीज़ होने वाली है और नहीं हुई। फिर बीच में फार्मर्स बिल की बात आई,
जिससे हमको एक्चुअली ऐसा लगा कि इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन, जहाँ के कि यार इस फिल्म को मत करो ऐसे, वेट फॉर इट, और जब सिनेमा घर खुलेंगे वहाँ पे लेके आओ, लोग शायद इसको देखना पसंद करें और शायद ज़्यादा रिलेट करें। तो शायद जो अच्छी इंटेंशन से बनाई हुई चीज़ होती है, कहीं ना कहीं भगवान उसकी ऐसे हेल्प करता है। सो वी जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस एंड रियली होप दैट पीपल कम एंड वॉच दिस। अच्छा, क्योंकि फिल्म एक सीरियस मुद्दे पे बनी है, भले ही आपने एंटरटेनिंग तरीके से बनाई है, वो हमें देख के पता चलेगा, ट्रेलर देख के लग रहा है कि बहुत मजेदार होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि ग्लैमर दिखाने का मौका कम मिला हो? नॉट एट ऑल, एकदम नहीं। बल्कि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो आप खाली उनके स्पिरिट के लिए करना चाहते हैं, नॉट फॉर द ग्लैमर कोशेंट ऑफ इट। एंड एज इट इज़ मुझे तो हरदम से एक गांव वाली लड़की प्ले करने का मन था, जो मुझे नहीं मिलता था। थैंक्स टू फराज सर, ही अक्सर भाई डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म, ये डायरेक्टर साहब हैं। अब ये क्या ऐसा इसमें आप ला रहे हैं किसानों के मुद्दे पे जो अब तक हमने देखा नहीं है और देखना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि किसानों के ऊपर आपने फिल्म ही नहीं देखी है काफ़ी टाइम से। जो मैंने अभी पहले भी बताया कि हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा जो है वो बहुत मशहूर है, लेकिन जय जवान के ऊपर बहुत फिल्में बनी हैं, लेकिन जय किसान के ऊपर बहुत कम फिल्में बनी हैं। तो ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी था। मुद्दे सबको पता हैं, कहीं ना कहीं सारे लोग जानते हैं, लेकिन उन मुद्दों की हम लोग बात करते हैं, अपने घर पर बैठकर करते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर दोबारा वो मुद्दे उठते हैं, हम फिर सोचते हैं गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, और फिर बैठ जाते हैं। लेकिन किसी ने शायद हम में से कोशिश नहीं की कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो एक कोशिश है इस फिल्म के थ्रू वो सॉल्यूशन के ऊपर बात करने की, कि ये जो किसानों के इतने बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। अच्छा देवेंदु, इस फिल्म में अभी मैं सुन रहा था कि हमारे कॉलेज का एक और एक्टर भी है। जी हाँ, अनंत हैं, और अनंत और मैं बैचमेट्स हुआ करते थे कॉलेज में, साथ प्लेयर्स का जैसा आपको पता ही है। दोनों ने साथ नाटक बनाए, उसमें एक्ट भी किया, डायरेक्ट किया। तो ड्रीम कम ट्रू यार, दो दोस्त जब बात करते हैं कॉलेज के ज़माने में कि एक दिन बॉम्बे जाके साथ काम करेंगे, वो दोनों साथ एक फ़िल्म करते हैं, एक ऐसी फिल्म करते हैं जो दोनों के दिल के करीब है, एक मुद्दे के बारे में भी है। मैं आपको बता दूं, देवेंदु मेरे कॉलेज से हैं, अरे किरोड़ी मल से, तो इसीलिए मैंने इनसे आते ही पूछा कि बिल्कुल थोड़ा सा वो है, ये मेरे कॉलेज से हैं, मैं इनके कॉलेज से हूं। जी हाँ जी। तो अभी तक क्या होता था कि कॉलेज के लौंडे बदमाशी ऐसे किया करते थे कि मुन्ना भैया के बाद, लेकिन अब मेरा ऐसी मेरी उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद थोड़ा सा चेंज होगा। यार वो तो मैंने कभी भी नहीं चाहता कि लड़के कुछ ऐसा करें, क्योंकि आई थिंक चाहा नहीं था, लेकिन हो गया ना। नहीं, लेकिन आई थिंक हमारी ऑडियंसेस इतनी समझदार है आज की डेट में कि उसे पता होता है कि हम क्या एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। और बट हाँ, इस फिल्म से अच्छी बात यह है, अगर एक कॉन्वर्सेशन शुरू होगी जहाँ पे अगर किसी को लग सकता है वो अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता है टूवर्ड्स फार्मर्स या लोकल आर्टिसंस जो होते हैं, हमारे छोटे जो काम करने वाले लोग होते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अगर आप वहाँ कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो यार सच में बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ एक मैं आपसे ज़रूर ये बात जानना चाहूँगा कि ये फिल्म जिस मुद्दे पे आप बना रहे हैं, उसके लिए आपने देवेंदु को क्यों चुना? देवेंदु को चुनने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि आज अगर आप देखें तो देवेंदु यूथ से बहुत कनेक्ट है इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने काम किया है पीछे, तो यूथ उन्हें फॉलो कर रहा है आज हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है, या OTT आप कह लें, वेब सीरीज़ वगैरह, तो उसमें ना यूथ वो फॉलो करता है वो चीज़ को। तो इस फिल्म के अंदर जो मुद्दा है या जो एक जर्नी है वो यूथ की समझ में आए, आज के यूथ की समझ में आए, और क्या वो कर सकता है उस चीज़ को। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, वो इस फिल्म में दिखाया है। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ किसानों के बारे में नहीं है, जैसे अभी शायद देवेंदु ने भी बताया था, ये फिल्म अर्बन यूथ के बारे में भी है। हमारे देश का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या क्या उनके अभी दिमाग में चलता है, या किसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं, तो उसके बारे में भी बात है, और ऑफ कोर्स किसानों के बारे में भी बात है। तो इन दोनों वर्ल्ड्स को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है, एक अर्बन और एक रूरल जो वर्ल्ड है हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे अर्बन यूथ का। तो इसलिए एक बहुत बड़ा रीज़न था देवेंदु को सिलेक्ट करने का कि, और ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं कि एक्टर तो कमाल के हैं ही,
एक्टर तो कमाल है। मतलब मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मतलब गोली वोली चलाने वाला बंदा जो है, जो हमारे में एक इमेज जो ऐसी है, मतलब मैं तो खुद देखना चाहूंगा कि किस तरह से आपने इस कैरेक्टर को हल उठाया है। मतलब बंदूक के बाद सीधे हल तक, और कोशिश यही है कि किसानों की प्रॉब्लम्स का भी हल मिल जाए हमें। ये बहुत बड़ी। अच्छा, वैसे ये बताइए कि ये सेट पर जो हैं लिक्विड जैसे ज्यादा हैं, मुन्ना भैया जैसे ज्यादा हैं, या देवेंदु ही हैं? देवेंदु ही है। कैसे हैं देवेंदु? अपने में बहुत कमाल इंसान है, कमाल एक्टर हैं, और कमाल एक्टर ऐसे नहीं होते ना, वो इंसान भी कमाल होते हैं, तो ही डजंट नीड टू बी एनीबॉडी एल्स आई थिंक। एक कोई कमी भी तो कैरेक्टर्स हैव कम आउट ऑफ हिम ओनली ना। नहीं, एक कोई इनकी कमी भी तो होगी। सब अच्छा बोल। गॉसिप चाहिए, जो आई एम वेरी बैड पर्सन फॉर इट। बेसिकली गॉसिप नहीं आपको गॉसिप चाहिए। गॉसिप तुम खुद ही बना देते हो। अभी तो कह रहे थे टैलेंट फॉर दैट। कोई कंट्रोवर्सी अगर हो जाती है तो फिल्म ज्यादा देखी जाती है। हाँ। लेकिन हमने देवेंदु ये भी देखा है कि कई बार जब कंट्रोवर्सीज हो जाती है ना, उसके बाद भी फिल्म नहीं चलती। अगर फिल्म में दम है तो आजकल पीछे हमने सर कश्मीर फाइल्स इसका बड़ा एग्जांपल है। Exactly. किसी पब्लिसिटी की वो फिल्म खूब चली। करेक्ट करेक्ट। और बड़ी-बड़ी फिल्मों की पब्लिसिटी हुई तो वो उतना नहीं चल पाई। नहीं, बिल्कुल ये एक परसेप्शन अभी बदल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि लोग ना कंटेंट की बात कर रहे हैं, जो अच्छी फिल्म्स बन रही हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बड़ा एक पॉजिटिव हूँ उस चीज़ को लेकर। और हम सब हैं एक्चुअली कि लोग अब जो फिल्म देखेंगे तो वो कंटेंट के ऊपर बात करेंगे, तभी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। प्रोड्यूसर साहिबा वहाँ खड़ी हैं आपकी, तो इससे पहले कि वो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं कि मैंने उन्हें बुलाया नहीं, तो नहीं ये Guys, that's हाँ। Vishali, our producer from Carnival Pictures. यस। और बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर हैं ये। मतलब नॉर्मली प्रोड्यूसर्स कहते हैं इंटरव्यू हमसे ही शुरू कर दो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं आप देवेंदु से शुरू करो, आई जॉइन इन बिटवीन। तो हाउ यू थॉट कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए? इस तरह की फिल्म क्यों नहीं बनानी चाहिए? मैं वही पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली तो आजकल रोमांटिक एक्शन ये वो जो एक चल पड़ा है ट्रेंड की, साउथ के रीमेक, साउथ की फिल्म है, बट ये बिल्कुल इस भीड़ में बड़ी अलग फिल्म लग रही है। क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है किसानों का, और इतनी बड़ी चीज़ है, बड़ा मुद्दा है, तो बड़ी चीज़ में हाथ डालने के लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। और हम लोगों ने कमोडिटी ट्रेडिंग में काम भी किया है, तो हम जानते हैं टेक्निकलिटी क्या है उसमें, और जो पैरिटी हम दिखा रहे हैं फिल्म में वो बेस्ड ऑन रिसर्च है। तो डेफिनेटली वी वर प्रिपेयर्ड, वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर सो मेनी मंथ्स। फराज भाई, यू नो हाउ मेनी मंथ्स यू वर सिटिंग विद द टीम एंड इयर्स, एंड नाउ या हल जब आप चलाएंगे तो हल कोई ना कोई मिलेगा। जब उठा ही लिया है हल तो ढूंढ भी लेंगे हल। तो आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी जो है बड़ी शानदार होगी।